एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको समझ दे, बुद्धि दे। और मेरे भाई बहनों, अब हम आपसे बात करेंगे जो पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब से 3रा अध्याय। जो पहला एपिसोड में मैंने आपको उत्पत्ति के पहला अध्याय से मैंने बताया और 2रा अध्याय तक मैंने बताया था, और मैं पढ़ने जा रहा हूँ 3रा अध्याय। कि देखिए, परमेश्वर ने हम जब मनुष्यों को बनाया, सारा चीज़ बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने हमें वाटिका में रखा और सबरा कुछ समझाया परमेश्वर ने कि क्या क्या तुम्हें खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। और उस वाटिका में जीवन का और ज्ञान का वृक्ष का पेड़ लगाए हुए थे, और वो हम मनुष्यों के लिए ही लगाए थे कि एक न एक दिन हम मनुष्यों को हम देंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस शैतान ने कैसे हम मनुष्यों को भरमाया और पापी बनवाया और परमेश्वर से किस तरह से अलग करवाया, दूर करवाया। अब मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, और आप लोग बड़े ध्यान से और चौकसी के साथ इन परमेश्वर को वचनों को सुने और समझ और बुद्धि प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। उत्पत्ति का 3रा अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। देखिए, जितने परमेश्वर ने बनेले पशु को बनाए थे उस सब चीज़ में सबसे ज़्यादा धूर्त और शैतान कौन था? सांप, सर्प था, जो सांप कहते हैं आज की डेट में, जो कहते हैं जो इब्लिस, उसको फिर बोलते हैं। वो सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। देखिए मेरे भाई बहनों, अब पाप का शुरुआत इस जगह से हो रहे हैं जाएगी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। अब देखिए सर्प ने कैसे कैसे स्त्री को बहका रहे हैं कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे। परमेश्वर तो मनुष्य को बनाया था एक पुतले के समान, और उसका आंख नहीं खुले थे, उसको कुछ बुद्धि नहीं थे, ज्ञान नहीं था कि हम नंगे हैं क्या हैं। लेकिन सर्प कैसे बहका रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे पाप का शुरुआत हुआ और परमेश्वर से हम लोग दूर हुए। आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। देखिए उस स्त्री ने ये सब देखा कि देखने में भी फल अच्छा लग रहा है और ज्ञान भी इससे होगा और मनभाव भी है, तो स्त्री ने क्या किया, उस फल को तोड़ा और खाया, अपने भी खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखिए उस फल को खाते ही औरत, पहले पत्नी ने खाया था, आंख नहीं खुला था, लेकिन दोनों ने खाया, उसके बाद आंख खुल गए और दोनों ने देखा कि मैं नंगे हूँ। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए।
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर डेली शाम को टाइम घूमने आते थे बगीचा में आदम और हवा से मिलने के लिए। अब इन दोनों को आंखें खुल गई, तब देखे कि परमेश्वर इस वाटिका में घूम रहे हैं। तो और क्या किए, लजाकर शर्माकर वो पेड़ के में जाकर बीच में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने कहा कि किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? परमेश्वर अब पूछ रहा है। मनुष्य को पहले समझाया था कि देखो, सब फल तुम खाना, लेकिन ये दोनों वृक्ष का फल तुम नहीं खाना। अब परमेश्वर का डाउट हुआ, शक हो गया कि लगता है कि मनुष्य ने, जब मैंने इसको फल खाने को मना किया और उसने खा लिया है। परमेश्वर का शक गया और वही बात फिर आके सामने आई। खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। देखिए मेरे भाई बहन, पहला झूठ यहाँ से स्टार्ट हुआ, पाप। अब आदम यहाँ क्या कह रहा है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया संग रहने के लिए उसने मुझे खिलाया। अपने ऊपर नहीं लिया पाप कि हाँ मैंने खाया, मुझसे गलती हुआ, उस स्त्री के ऊपर सौंप रहा है। पहले तो परमेश्वर के ऊपर सौंप रहा है कि जिस स्त्री को तूने दिया, मैंने तू जो दिया उस स्त्री को, अब वही स्त्री हमको खिलाया। मैंने पहले तूने जो स्त्री को बनाया तो पापी ठहरा, उसके बाद स्त्री को पापी ठहराया, उसके बाद अपने आप पे आया। मैंने पहले तूने जो स्त्री बनाया उसने हमको दिया। पहले तो परमेश्वर को बनाया, उसके बाद स्त्री पे सौंपा, उसके बाद अपने पे आया। मैंने 100% परमेश्वर को, जैसे 100% पे 95% परमेश्वर को बताया कि तूने उस स्त्री को बनाया, और 50% उस स्त्री को बताया कि उसने फल दिया, और मैंने 25% 20% अपने ऊपर इल्ज़ाम को लिया कि मेरा गलती है। सबसे भारी गलती पहले परमेश्वर को बताया कि तूने गलती किया कि उस स्त्री को बनाया और मुझको दिया, और दूसरा गलती उस स्त्री को बताया कि उसने मुझे फल खिलाया। अपना गलती बहुत कम कबूल किया। तो उस वृक्ष को फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। अब देखिए, अब स्त्री ने क्या कह रहा है कि मुझे सर्प ने बहका लिया। ये भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है कि हाँ हम भी गलती को मान लें। तब मैंने खाया। अब परमेश्वर का न्याय यहाँ से शुरुआत होता है। अब देखिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने किस तरह से न्याय किए मनुष्यों के साथ। मेरे भाइयों बहनों, अब उसका अथी है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। परमेश्वर ने श्राप दिया उस सर्प को, श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये परमेश्वर ने श्रापित किया। आज देखिए जब चलता है सर्प तो पेट के बल चलता है और मिट्टी चाटता है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में
बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसोगे। ये परमेश्वर ने श्राप किया कि मैं तेरे और इस स्त्री को, जो भी वंश है, जो मनुष्य, इसके बीच में तुम्हारा बैर उत्पन्न होंगे। अब देखिए, जहाँ भी सांप देखता है तो आदमी मारने के लिए दौड़ता है और सबसे पहले उसको फन को कुचलता है, उसको आँख मुंह सबको कुचलता है कि इसको मार डालें तो फोटो खींच लेगा तो कहीं ना दूसरा इसका आके डसेगा, लेकिन इसको कुचल कुचल कर मारते हैं। यही परमेश्वर का श्रापित किया हुआ है। और आज हम लोग मनुष्य सबसे पहले उसको फन को कुचलते हैं, उसको आँख को कुचलते हैं, मुंह को कुचलते हैं और कहीं नहीं कुचलते हैं, ये मारते हैं। और सर्प क्या करता है, ज़्यादा एड़ी को डसता है, पैर को, जहाँ पैर पड़ता है बस फन मारता है, वहीं पे डसता है। ये परमेश्वर का श्राप किया हुआ है। ये सच्चाई है मेरे भाई बहनों। आप लोग झूठ माने या गलत, लेकिन जो बाइबल की घटनाएं है, कहानी है परमेश्वर का, ये सत्य है। आज के भी जीवन में आप लोग के साथ बीत रहे हैं और ये चीज़ आपको सामने आते हैं, डसते हैं, इनको फन को हम कुचलते हैं। मैंने खुद फन को इसको कुचला हूँ। और इसके वंश के बीच में और उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसको एड़ी को डसेगा। ये सांप और मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने श्रापित की है। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए, ये भी एक श्रापित है। अब स्त्री को जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय इतने ऑटोमेटिक दर्द होते हैं कि सहने लायक नहीं होते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि परमेश्वर का ये दर्द है। मनुष्य स्त्री लोग बोलते हैं कि भगवानी दर्द होता है, और बच्चा पैदा होने के बाद फिर वो कहाँ दर्द जाते हैं, कहाँ वो सब ठीक हो जाते हैं। यही परमेश्वर का श्रापित किया हुआ है। और जब वो दर्द बढ़ता है तो जो उसका पति होता है, जैसे हमारी वाइफ है, बच्चा पैदा कर रही है, तो उसके दर्द को हम जब देखते हैं तो हम तड़पते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर उसको रक्षा कर, प्रभुता करते हैं। तब परमेश्वर फिर प्रभुता करते हैं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। फिर वो दया करता है और उस दर्द से छुटकारा देता है। मेरे भाई बहनों, ये सोचने वाली, ये बाइबल की जो मेरे वचन है, परमेश्वर का सच्चा वचन, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। और ये सब जीवित वचने हैं, वो आज भी एक परमेश्वर का जो श्रापित किया हुआ है, ये आज तक जिंदा है और हर मनुष्य, हर नारी के साथ बीतते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसको उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उदकारे उगाएंगे और तुम खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब देखिए, हम मनुष्यों के साथ कैसे परमेश्वर श्रापित किए हैं। और हम मनुष्य कितनों ही मेहनत करते हैं, कोई भी मेहनत करते, पसीना चुहाते, तब जाके हम लोग को रोटी नसीब होते हैं। ये परमेश्वर का श्रापित किए हुए हैं। बिना पसीना बहाए हुए, बिना मेहनत किए हुए कोई भी मनुष्य अपने आप को नहीं खा सकता है खाना, अपने बाल बच्चों को नहीं खिला सकता है। जब तक हम पसीना नहीं बहाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम भोजन को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर का दिया हुआ श्रापित किया हुआ है, हमारी गलतियों के कारण इस श्राप्त हुए हैं। अगर उस समय आदम और हवा और ये तीनों मिलकर अपनी गलतियों को मान लेता कि हे प्रभु हमसे गलती हुई, आपका वचन को हमने नहीं माना, तो परमेश्वर उस समय क्षमा कर देता।
लेकिन अपनी गलतियों को इन्होंने नहीं माना, एक दूसरे के ऊपर थोपते चला गया। आदम ने पहले परमेश्वर के ऊपर थोपा कि तूने उस नारी को दिया और उसने मुझे खिलाया, और उस नारी ने सर्प के ऊपर थोपा कि हमें उसने बहकाया तो मैं खाया। इस तरह से मैंने पाप का शुरुआत हुआ और मृत्यु का शुरुआत इस टाइम से हुआ। न कि मृत्यु नहीं था, परमेश्वर मृत्यु को नहीं बनाया था, जीवन को बनाया था। लेकिन मेरे भाई बहनों, उस सर्प शैतान ने उस हम लोग का मनुष्यों को जीवन मृत्यु में बदल दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसको तूने खाया इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसी की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएंगे, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं। कहते कि जिस मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया था, और एक दिन तुम उसी मिट्टी में तुम फिर मिल जाओगे। अब देखिए आज के जीवन में जब हमारी बॉडी से जब परमेश्वर का सांसें निकल जाते हैं तो हमारा शरीर फिर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। या तो हम जला देते हैं, या तो कब्र में डालते हैं, और फिर देखिए उसी मिट्टी में सारे कुछ मिल जाते हैं। फिर ये कहाँ गया मांस, कहाँ गया हड्डी, कोई पता नहीं होता। खाद बनकर मिट्टी में मिले जाते हैं। यही परमेश्वर का श्रापित किया हो कि मिट्टी तो तू है ही, और फिर उसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिर्फ ये आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहते हैं, वही जो काम करते हैं इतने दिन हमारे पछतावा के लिए, उस परमेश्वर ने बनाया, आराधना के लिए बनाया। अपने परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए हमें बनाया था, और हमें आजाद करने के लिए। लेकिन हम कैसे पाप में डूबे, कैसे अथी हुए। सोचने वाली बात है मेरे भाई बहनों कि इस तरह से फिर हम पाप ना करें और अपने जीवन को मुक्ति और उद्धार कराएं परमेश्वर से। क्योंकि ये पुराना नियम है, नए नियम में तो सब कुछ बदल गए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सबको समझना पड़ेगा। और मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदमीयता वही है, वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर परमेश्वर को दया आया और उसने क्या किए, उन्होंने चमड़े को फिर अंगरखा पहनाए और दोनों को पहना दिए। और फिर उसके बाद परमेश्वर किस तरह से उनको अपने से दूर कर रहे हैं। अब देखिए आगे के में दिखा रहे हैं कि देखिए बाटका से फिर परमेश्वर वो अपने बाटका में रखे थे कि इसको देखभाल करना और इसका फल वृक्ष खाना, फल फूल खाना। लेकिन एक गलतियों के चलते, अब उस गलतियों के चलते उसमें अब जीवन का भी वृक्ष है। अब परमेश्वर का शक हो रहा है कि अब तो ये ज्ञान का फल तो खा लिया, अज्ञान का फल खाने के बाद ये पाप भी कर लिया, अपना गलती माना नहीं। अब कहीं जीवन का वृक्ष का फल लगा हुआ है, अगर खा ले और ये हमारे पापों अपनी गलतियों को ना माने, तब तो हमें इसे कभी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। ये तो हमारे तुल्य हो जाएगा, हमसे भी ऊपर हो जाएगा। और इस फिर क्या करेंगे। फिर परमेश्वर को डर हो गया हम मनुष्यों से कि अपने समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया, अधिकार दिया था। लेकिन परमेश्वर को अब डर हो गया कि कहीं ना अब जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, फल खा ले तो ये तो मनुष्य कभी मरवे नहीं करेगा, फिर हमारी समानता में हमारी बराबरी करेगा। अभी तो ज्ञान थोड़ा सा आया तो हमारा बराबरी कर दिया,
हमें ही गलत ठहरा दिया। अगर ये वृक्ष का फल खा लेगा तो ना मरेगा कभी, तो ये तो हमसे भी ऊपर हो जाएगा। अब परमेश्वर को डर हो गया और डर से फिर ये मनुष्य से अपने अलग कर रहे हैं। फिर भी दयालु पिता है और उनके लिए अंगरखा बनाए चमड़े के। और देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले। देखिए, जो उस बात का डाउट था वही बात यहाँ हुआ। परमेश्वर का भय, डर हो गया, मनुष्य से डर हो गया। परमेश्वर डर रहे हैं कि अब कहीं ना, अब तो जीवन का फल ज्ञान पाकर तो हम हमारे ही साथ बन गया, कहीं ना जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, तो ये तो हमसे भी ऊपर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? अभी तो मैं संभाल लूँगा इसके, लेकिन जब एक जीवन का फल खा लेगा तो फिर मैं इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण फिर परमेश्वर ने इस वाटिका से फिर निकाले। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिए कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब देखिए, परमेश्वर ने उस आदम और हवा को अपनी वाटिका से निकाल दिए, क्योंकि परमेश्वर का अब डर हो गया था कि कहीं ना जीवन का वृक्ष मनुष्य खा ले, तब तो हम इसको संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर परमेश्वर ने आदम की वाटिका से निकाल दिए और उस वाटिका के चारों तरफ ज्वालामुखी तलवार से अग्नि से घेर दिए। जब ज्वालामुखी तलवार से घेरे तो आदम, अब उसको हिम्मत नहीं कि मैं उस वाटिका में जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। और परमेश्वर ने इस तरह से उस वाटिका को घेर दिया और अपने से मनुष्य को अलग किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, महान परमेश्वर। अब देखिए, उसके बाद फिर पाप का शुरुआत कैसे हुआ, आप लोग को अगले एपिसोड में आपको तीसरा भाग में बताऊंगा। फिर उसके बाद कैसे उस हब्बा जो थी उसने अपने पुत्र को जन्म दिया और गर्भवती हुई, फिर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र के द्वारा फिर कैसे पाप हुआ। फिर पाप का शुरुआत धीरे धीरे बढ़ते गए। इस तरह से मेरे भाई बहनों, आप लोग जुड़े रहें और आपको मैं इस बाइबल को, सत्य वचन को मैं आप लोग के पास लाऊंगा और अगले एपिसोड में फिर आपको बताऊंगा। और चौथा भाग में फिर परमेश्वर ने क्या किए उनके साथ, कैसे हुए, अगला कहानी में बताऊंगा। इसलिए परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, समझ और बुद्धि दें कि इन सत्य वचनों को सुने और विश्वास करें इन वचनों को। और जीवित वचन है परमेश्वर का, और ये हमारे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में समझाए हुए वचन है। उनका वाचा है कि अगर इस वचन को तुम मानोगे तो तुम जीवन पाओगे। अगर इन वचनों को तुम चलते हो, इन वचनों पे परमेश्वर का आज्ञा को मानते हो, तो पूरी जीवन तुम निरोग और निपुण रहोगे और हर संकट से बचे रहोगे। इसीलिए मेरे भाई बहनों, इन वचनों को आप लोग ज़रूर सुने। आप लोग को हाजिर होंगे फिर तीसरा एपिसोड में, चौथा अध्याय लेकर। इसलिए अभी तक का मैं इतने तक आपको समझ और बुद्धि और ज्ञान दे सकता हूँ इस वचनों को अनुसार। हे पिता परमेश्वर, आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और इन वचनों को समझे, इन जीवित वचनों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सहायता करें।
समझ और बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। आमीन आमीन।